अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि एफआईए की प्रिपरेशन के सेशन चल रहे हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो एफआईए के पास्ट पेपर पर है। तो इसको आपने लाजमी तैयार करना है, लाजमी प्रिपेयर करना है, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आने हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच इज़ द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। तो वो पैसिफिक है। स्टूडेंट्स, टोटल जो हैं दुनिया में वो 5 ओशन हैं, जिनमें पहले नंबर पे पैसिफिक है जो कि सबसे बड़ा है, दूसरे नंबर पे है अटलांटिक, तीसरे नंबर पे इंडियन ओशन, चौथे नंबर पे है साउदर्न जिसको अंटार्कटिका भी कहते हैं, और जो पाँचवें नंबर पे है वो आर्कटिक ओशन शामिल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी कंटिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड। तो वो टोटल 7 हैं जिसको बर आज़म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज़ नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो वो जापान है। तो एक और क्वेश्चन है कि लैंड ऑफ जो है राइजिंग सन जापान है, तो लैंड ऑफ मिडनाइट सन कौन सा मुल्क है। तो वो है नॉर्वे। राइजिंग सन का मतलब है कि सबसे पहले सूरज जो थ्रू होता है वो जापान में होता है, और मिडनाइट सन का मतलब है कि जो सबसे एंड पे सूरज ग्रुप होता है वो नॉर्वे में होता है। माउंट एवरेस्ट इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। तो ये नेपाल में, और ये दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वाज बिल्ट बाय विच डिनास्टी। तो ये किन लोग थे जिन्होंने वॉल ऑफ चाइना बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। वेटिकन सिटी जो है वो दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है। द अमेजोन रिवर इज़ लोकेटेड इन विच कंटिनेंट। तो वो साउथ अमेरिका में है। विच प्लानट इज़ नोन एज द रेड प्लानट। तो मार्स जो है इसको रेड प्लानट कहते हैं, जिसको मरीख भी कहते हैं। हु इन्वेंटेड द टेलीफोन। तो ग्राहम बेल ने जो है वो टेलीफोन इन्वेंट किया था। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो वो नाइल है, दरिया नील जिसको कहते हैं, और ये मिस्र में है। दुनिया का सबसे लंबा तरीन दरिया है। वैन वाज पाकिस्तान क्रिएटेड। तो 14 अगस्त 1947। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। स्टूडेंट्स, टोटल 4 गवर्नर जनरल आए हैं पाकिस्तान में। पहले नंबर पे कायद अज़म, दूसरे नंबर पे ख्वाजा नाज़मुद्दीन, चौथे नंबर पे मौलाना गुलाम अहमद, और चौथे नंबर पे सिकंदर मिर्ज़ा, जो कि पहले सदर भी थे पाकिस्तान के। पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडोप्टेड इन विच ईयर। तो 1956 में जो है पहला आइन आया था पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेशनल लैंग्वेज पाकिस्तान। तो उर्दू जो है वो कौमी ज़बान है पाकिस्तान की। कायद अज़म वाज बोर्न ऑन। तो 25 दिसंबर 1876। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ लाइट्स इन पाकिस्तान। तो वो कराची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन 23 मार्च 1940, जिसको योम पाकिस्तान भी कहा जाता है, जो कि मनार पाकिस्तान में मुनक्कद हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है K2 इज़ लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज काराकोरम। तो स्टूडेंट्स, ये दूसरी बड़ी जो है वो चोटी है पूरी दुनिया में, जो कि पाकिस्तान में पाई जाती है, और ये काराकोरम रेंज में पाई जाती है। उसकी जो हाइट है वो 8611 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वाज। तो पहले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के वो लियाकत अली खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज़ इस्लामाबाद। हाउ मैनी सूरा आर इन द होली कुरान। तो टोटल 114 सूरतें हैं कुरान शरीफ में। विच इज़ द लार्जेस्ट सूरा इन द कुरान। तो वो अल बकरा है, और सबसे बड़ी आयतल कुर्सी है, वो भी सूरत बकरा का पार्ट है, और जो है बकरा के मायनी है गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट सूरा इन द कुरान। तो वो सूरत कोसर है। टोटल नंबर ऑफ गज़वात या बैटल्स कितनी हैं। तो वो 27 है, और इनमें से 12 का कुरान शरीफ में ज़िक्र है। गज़वा बदर टुक प्लेस इन विच हिजरी। तो वो 2 हिजरी में हुआ था। इसके लिए आप मेरा जो है वो इस्लामिक स्टडीज़ पे अलग से एक लेक्चर है, उसको आप सुन लेंगे, आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, वैसे ही तैयार हो जाएंगे। उसमें बड़ी डिटेल से जो है वो डिस्कशन की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ कॉल्ड अबू अल अम्बिया फादर ऑफ प्रॉफिट्स। तो वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। हज वाज मेड ओब्लिगेटरी इन विच हिजरी। तो वो 9 हिजरी में हज फ़र्ज़ हुआ, और पहले अमीर हज थे हज़रत अबू बकर सद्दीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट वही वाज रिवील्ड इन विच केव। तो वो गारे हिरा में पहली वही आई थी, हज़रत जिब्राइल लेके आए थे, ठीक है। और पहली जो है वही थी वो थी इकरा, जिसके मायने है पढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलमा तैयबा इज़ द डैश पिलर ऑफ इस्लाम। तो फर्स्ट टोटल 5 पिलर हैं जी इस्लाम के। पहला कलमा, दूसरा नमाज, तीसरा जो है वो रोज़ा, चौथा ज़कात, और पाँचवा हज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम। तो पहले हज़रत अबू बकर सदीक खलीफा थे, दूसरे हज़रत उमर, तीसरे हज़रत उस्मान, और चौथे हज़रत अली। ये जो है नेक्स्ट स्लाइड है, ये इंग्लिश पे मैंने कंपाइल किया, इसको आप एक बार बस जो है गो थ्रू कर लीजिएगा। तो इसको फ़िलहाल हम स्किप करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं CPU स्टैंड फॉर। ये कंप्यूटर के हैं, ये स्लाइड जो है कंप्यूटर पे है। तो CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट एन आउटपुट डिवाइस, तो वो कीबोर्ड जो है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये बल्कि इनपुट डिवाइस है। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम इज़ आल्सो कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी, रैम इज़ आल्सो कॉल्ड प्राइमरी स्टोरेज। ठीक है, तो ये रैम के बारे में आपने डिटेल भी देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड डायरेक्टली, तो वो बाइनरी लैंग्वेज है जिसको मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, और ये 0 1 की फॉर्म में होती है। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। WWW स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, और इसको टिम बर्नर ली ने इन्वेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, तो वो CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं, CU और अपना ALU। CPU के दो पार्ट होते हैं, CU और ALU। CU कहते हैं कंट्रोल यूनिट को, और ALU कहते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये बार बार पूछा जाता है, आपने इसको लाजमी तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 GB इक्वल हाउ मैनी MB, तो वो 1024 MB के बराबर होता है। HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। विच सॉफ्टवेयर यूज टू ब्राउज द इंटरनेट, तो वो वेब ब्राउज़र होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। स्टूडेंट दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जो सिस्टम कंप्यूटर अपने इस्तेमाल के लिए बनाता है, अपने इस्तेमाल के लिए होते हैं कंप्यूटर के, उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, और जो यूज़र के इस्तेमाल के लिए होते हैं उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है विंडो, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS ऑफिस वगैरह। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो करंट अफेयर पे है। इसमें पहला सवाल है विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड, तो स्टूडेंट्स सबसे बड़ा जो रकबे के लिहाज से मुल्क है वो रशिया है, और आबादी के लिहाज से दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क चाइना है। ठीक है, अगर मुस्लिम वर्ल्ड की बात की जाए तो मुस्लिम वर्ल्ड में सबसे बड़ा रकबे के लिहाज से मुल्क कज़ाकिस्तान है, और आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क इंडोनेशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ UNO इज़ लोकेटेड इन, तो वो न्यूयॉर्क में है। UNO कहते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क वाज फाउंडेड इन विच ईयर, तो वो 1985 में बनी थी, ढाका बांग्लादेश में। तो ये साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये एशिया की है, साउथ एशिया की ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज़ कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, तो वो तिब्बत को कहते हैं, दुनिया की छत। नेक्स्ट क्वेश्चन है OIC हेडक्वार्टर इज़ इन, तो वो जद्दा में है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, तो स्टूडेंट्स चाइनीज़ सबसे ज़्यादा बोली जाती है दुनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबल प्राइज़ इज़ गिवन एवरी ईयर ऑन, तो 10 दिसंबर को जो है ये नोबल प्राइज़ की जो है सेरेमनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन 2001 में बनी थी SCO, जो चाइना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, तो वो इंडिया की जी जमहूरियत सबसे पहले नंबर पे है, सबसे बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ लोकेटेड इन द हेग, जो कि नीदरलैंड का शहर है, और ये जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये UNO का ही आर्गन है, उसी का डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एवरीडे साइंस पे है, तो ये पहला क्वेश्चन है द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज़ H2O। विच गैस डू प्लांट्स ऑब्जॉर्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑब्जॉर्व करते हैं पौधे। द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁻⁸ 3 × 10⁸ माइल पर सेकंड, ये स्पीड ऑफ लाइट है। विच विटामिन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय सनलाइट, तो विटामिन D जो है वो सनलाइट से हासिल होता है, और जो कि हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो इससे रिकेट्स की बीमारी होती है, जिससे हड्डियाँ मुड़ी होती हैं, टेढ़ापन होता है हड्डियों में, और ये बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है या द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़, तो एम्पेयर है इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट। ह्यूमन बॉडी हैज़ हाउ मैनी बोन्स, तो 206 हड्डियाँ होती हैं एक इंसान में, जबकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें 300 हड्डियाँ होती हैं। विच प्लानट इज़ क्लोजेस्ट टू द सन, मरकरी जो है ये सबसे करीब तरीन है सन के, और ये सबसे छोटा भी है। DNA स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ स्किन। विच मेटल इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो वो मरकरी जो है वो लिक्विड में तब्दील हो जाता है रूम टेम्परेचर पे। नेक्स्ट जो स्लाइड है स्टूडेंट्स वो FIA और पाकिस्तान के हवाले से कुछ क्वेश्चन हैं, इस पे मुश्तमिल है, इसमें FIA के ज़्यादा हैं। FIA स्टैंड फॉर, तो वो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। FIA वाज इस्टेब्लिश इन विच ईयर, तो वो 13 जनवरी 1975।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेड ऑफ FIA इज़ कॉल्ड, तो डायरेक्टर जनरल DG साहब हेड होते हैं, जो कि मौजूदा डॉक्टर उस्मान अनवर साहब हैं। इससे पहले वो IG पंजाब पुलिस थे। पाकिस्तान जॉइन द यूनाइटेड नेशन इन, तो ये 30 सितंबर 1948 को पाकिस्तान ने UNO को ज्वाइन किया था। द नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान हैज़ हाउ मैनी सीट्स, तो टोटल 342 सीट्स हैं। हाउ मैनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन पाकिस्तान, तो वो टोटल 5 हाई कोर्ट्स हैं पाकिस्तान में, 4 सूबों की और 5वीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो बेनज़ीर भुट्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्लामाबाद बिकेम द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इन 1967, इस्लामाबाद बना था, इससे पहले कराची था। पाकिस्तान नेशनल एनिमल इज़ मारखोर। विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया। स्टूडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एरिया के लिहाज से बलोचिस्तान सबसे बड़ा है, आबादी के लिहाज से पंजाब सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट रोमियो एंड जूलियट, तो ये शेक्सपियर साहब ने लिखे थे। द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन अर्थ इज़ अंटार्कटिका। विच कंट्री इन्वेंटेड पेपर, तो चाइना ने सबसे पहले पेपर इन्वेंट किया था। और जबकि डेसिमल सिस्टम जो है वो इंडियंस ने इन्वेंट किए थे सबसे पहले। द स्वेज कनाल कनेक्ट्स रेड सी विद मेडिटेरेनियन सी। विच इज़ द हाईएस्ट डैम इन पाकिस्तान, तो तरबेला डैम सबसे बड़ा है, कैपेसिटी के लिहाज से भी सबसे बड़ा है और इसको लार्जेस्ट अर्थ फिल डैम इन वर्ल्ड भी कहा जाता है। ये दरियाए सिंध पे है, इंडस पे है और ये KPK में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो ये बेंटिंग थे जिन्होंने इंसुलिन डिस्कवर की थी। विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, तो वीनस जो है ये सबसे गर्म है। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल इज़ इन लियोन, फ्रांस का शहर है लियोन, इसमें है इंटरनेशनल पुलिस का हेडक्वार्टर। पाकिस्तान नेशनल फ्लावर इज़ जैस्मीन। विच इज़ द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, तो पैसिफिक सबसे बड़ा भी है और डीपेस्ट भी है। अल बेरोनी वाज अ फेमस साइंटिस्ट स्कॉलर, ये मुस्लिम थे। द सिलिकॉन वैली इज़ फेमस फॉर, तो ये टेक्नोलॉजिकल कंपनीज़ और IT इंडस्ट्री और इसके अलावा फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए फ़ेमस है, जो कि कैलिफोर्निया अमेरिका में है। और इसको जो कैलिफोर्निया इसको डेथ वैली भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म तरीन है। विच एलिमेंट हैज़ द सिंबल AU, तो ये गोल्ड का सिंबल है। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ द इंटरनेट, तो विंड सर्फ जो है इन्होंने इंटरनेट दरियाफ्त किया था। द हेडक्वार्टर ऑफ नेटो इज़ इन ब्रसल। 4 अप्रैल 1949 को नेटो बनी थी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर जो है वो ब्रसल बेल्जियम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, तो ये मरकरी है जो स्मॉलेस्ट भी है और क्लोजेस्ट टू सन भी है और ये फास्टेस्ट भी है, सबसे तेज़ भी यही घूमता है। लामा इकबाल बर्थ एनिवर्सरी इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 9 नवंबर। द टर्म बाइट इज़ इन कंप्यूटर इक्वल हाउ मैनी बिट्स, तो 8 बिट के इक्वल होता है 1 बाइट, जबकि 4 बिट को निब्बल कहते हैं। पाकिस्तान ISI स्टैंड फॉर इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने FIA का जो है फुल फ्लैज जो 100 मार्क्स का पेपर है वो डिस्कस किया। इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड और इजी टू प्रिपेयर होते हैं। आपने बस थोड़ी सी तवज्जो देनी है, थोड़ा सा फोकस करना है, तो इंशाल्लाह जो है बिल्कुल प्रॉपर तैयारी हो जाएगी। आपने अगर इससे पिछली वीडियोज़ नहीं देखी जिसमें हमने सारा FIA वगैरह और जो है इस्लामिक स्टडीज़ वगैरह पे लेक्चर दिए हैं, उसको आप एक बार लाजमी गो थ्रू कर लें, इसलिए आपकी बेस बन जाएगी और ये चीज़ें फिर आसानी से समझ आ सकेंगी। तो इससे अगला लेक्चर में भी हम जो है वो पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको कोई भी क्यूरी है या कोई भी आपने क्वेश्चन करना है या नोट्स वगैरह हासिल करने हैं तो वो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।